आज बना रही हूँ एकदम नए तरीके से कच्ची हल्दी की बर्फी और बहुत टेस्टी बनती है ये। और चाहिए? अब नहीं, अब एक ही खाना है। ये सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि बच्चे इसे बार बार खाने के लिए मांगते हैं और इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और आपको पता है कि सिर्फ एक बर्फी खाने से गारंटी से कितनी भी पुरानी सर्दी खांसी हो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो कच्ची हल्दी की बर्फी मैं जो बनाती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखना। मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम कच्ची हल्दी। इसमें बहुत सारी मिट्टी आप देख रहे हैं, तो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से धोना है। मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ किया ताकि जो भी मिट्टी है इसमें ये सारा निकल जाए। और फ्रेश हल्दी लीजिएगा तभी आपकी रेसिपी एकदम टेस्टी और एकदम गुणों से भरपूर बनेगी। इसको खाने से ना इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, पाचन शक्ति भी कम होती है और आपके स्किन में भी ग्लो आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारी हल्दी को धो लिया है। अब हमें इनको छीलना होगा। तो आप चाहें तो पीलर से भी छील सकते हैं या फिर चाकू से भी। इसकी जो पतले पतले छिलके हैं ना उसको खुरच लेना है। तो सिर्फ मैं चाकू से ही इसको इस तरीके से खुरच कर लूँगी ताकि जो हल्दी का अगर पीलर से लगते हैं ना तो बहुत मोटा पार्ट निकल जाता है। बस चाकू से खुरच करके एक बार और फिर से एक बार पानी से धो लेना है ताकि जो रेसे वगैरह रह जाएं वो निकल जाए। हल्दी पूरी तरीके से साफ़ हो गई है। तो अब इसको प्लेट में निकाल कर हम 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। आप कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। सारा हाथ पीला हो चुका है और मेरे बच्चे घर भी आ गए स्कूल से। तो मैं जब तक इनको खाना खिलाऊंगी तब तक मैंने हल्दी को छोड़ा है, मतलब 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया था। अब तक सारा पानी भी सूख चुका है। तो मैं क्या करूँगी, अब इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आप गोल चौकोर जैसे मन में आए रफली इसको बस बारीक कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको बारीक नहीं करेंगे तो ये अच्छे से पिसेंगे नहीं और हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बस एक छोटा सा मिक्सी का जार लीजिए और सारे के सारे कटी हुई हल्दी को हम डाल देंगे। आप देखिए मैंने कितना बारीक बारीक इसको काट के लिया है, एकदम पतले पतले स्लाइस में। और वजन से मैंने 200 ग्राम हल्दी ली है, उसी हिसाब से सारी चीज़ों का मेजरमेंट आपको करना है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो मिक्सी को रोक रोक कर चलाएंगे ताकि एकदम अच्छे से स्मूथ हो सके। इसमें भूल के भी पानी नहीं डालना है, लेकिन अगर पानी आपको ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच डालिएगा, क्योंकि जितना पानी रहेगा ना उतना ही ज़्यादा इसको पकाने में टाइम लगेगा और टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। देखिए हमारी हल्दी अच्छी तरीके से पिस गई है, एकदम महीन हो चुकी है। तो अब हम इसको निकालेंगे अलग प्लेट में। और हल्दी को 1-2 दिन पहले या 1-2 घंटे के लिए पीस के नहीं रखना, नहीं तो ये पीले से काले हो जाएंगे। आपको तुरंत से हल्दी पीसना और तुरंत से ही आपकी ये हल्दी की बर्फ़ी बनानी होगी। तो मैंने इसको पीस लिया है, एक भी गांठें नहीं है, एकदम स्मूथ है। तो अब इसको पका लेंगे। तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें हमें कुछ चीज़ें डालनी है। तो मैं 200 ग्राम हल्दी के लिए आधा कप के आसपास लूँगी नारियल का बुरादा। ये सूखा हुआ नारियल का बुरादा है। आप चाहें तो ताज़े नारियल को भी घिस करके यूज़ कर सकते हैं, बस छिलका मत यूज़ कीजिएगा। और अभी घिसे हुए इस नारियल को बिना घी तेल डाले हमें हल्का सा भून लेना है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ नारियल का बुरादा एकदम क्रिस्प हो जाए उतना ही हमें इसको पकाना है। तो धीमी आंच पे मैं इनको भून लूँगी। थोड़ी देर में एकदम बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं। तो ये सारा का सारा बुरादा जो है वो अलग बर्तन में निकाल देंगे। आप ताज़े नारियल भी ले रहे हैं तो उसको भी हमें सिर्फ रस उसका यानी जो गीलापन है वो सूखने तक ही पकाना है। अब जो पैन हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी आइटम जब हम इसमें भुनेंगे तो जो नारियल का बुरादा है वो जल सकता है। इसलिए पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से गर्म करके हम इसमें डालेंगे देसी घी। 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी अभी डाला है। और जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें हमें डालना है गेहूं का आटा। यहाँ पर जब मैंने पहले बनाया था तो मकई के आटे से बनाया था, उसके बाद मैंने बाजरे के आटे से भी इसे बनाया है और इसकी रेसिपी अपलोड की है। आज मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से आप कोई से भी आटे का यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, मकई का आटा, बाजरे का, ज्वार का या फिर गेहूं का आटा कोई भी ले सकते हैं। अब घी के साथ हमें इसको अच्छे से मिलाना है जब तक कि घी एकदम बढ़िया से आटे के साथ मिक्स ना हो जाए। और सिर्फ 1 टेबलस्पून ही घी डाला था। नॉनस्टिक बर्तन में बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये भुन जाएंगे और बहुत ही कम घी में तैयार कर पाएंगे। अब घी आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसको हम 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इस तरीके का सुनहरा कलर ना आ जाए और एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे। आटा एकदम बढ़िया से तभी भुनेगा जब इसको लगातार आप चलाते रहेंगे और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। अब भी बढ़िया से भुन गया है तो इसको भी हम नारियल के बुरादे के साथ ही मिला के रख देंगे। और वापस से पैन को क्लीन करके इसमें हमने डाला है 2 टेबलस्पून देसी घी। फिर से ये आखिरी बार डाल रहे हैं। टोटल मैंने 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी का ही यूज़ किया है। वैसे इस रेसिपी को जब ऑथेंटिक तरीके से बनाया जाता है तो लगभग आधा कप घी लग जाएगा 200 ग्राम हल्दी को भुनने के लिए। आप जितना इसमें घी डालेंगे हल्दी पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही घी मेल्ट हुआ ना, मैंने इसमें सारा का सारा हल्दी का पेस्ट ऐड कर दिया है। मैं इसको बहुत ही कम घी में बना रही हूँ क्योंकि एक्सेस घी
आप डालेंगे तो ना तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी और ना ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो कम घी में बनाइए ताकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहे। अब हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे ताकि जो हल्दी का कलर है ना वो पीले से थोड़ा सा रेड में आ जाए। तो मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भूनूंगी। और देखिए हल्का सा फैला दीजिएगा जिससे कि कच्ची हल्दी पूरी तरीके से पक सके और इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल सके। इस टाइम पे इसको घी में भुनना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं भुनते हैं तो हल्दी की बर्फ़ी कड़वी हो सकती है। और ये देखिए हल्का सा इसमें रेड कलर आने लगा है, ये देखिए। तो भुनते भुनते इसका कलर और इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा ड्राई सा हो जाता है। तो अभी हमारी हल्दी अच्छे से भुनकर तैयार है। इसको हम सेम उसी प्लेट में निकाल के रख लेंगे जिसमें मैंने हल्दी को पीस करके रखा था। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और सेम कढ़ाई या सेम पैन में हम डाल देंगे 1 कप गुड़। आप चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने ये देसी गुड़ लिया है जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी या फिर अशुद्धियाँ ना हो। एकदम बढ़िया प्योर गुड़ लेना है और आपको चाशनी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुड़ डालना है और इसको हमें धीमी आंच पे मेल्ट होने देना है। एकदम फ्लेम को कम कर दीजिए। धीमे धीमे से आप देखेंगे गुड़ हल्का हल्का सा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। पानी की एक बूंद भी आपको नहीं ऐड करनी है। लेकिन अगर आपको लगे कि गुड़ में अशुद्धियाँ हैं तो पहले गुड़ को पानी में घुला लीजिए, थोड़े से पानी में, फिर छान कर आप उसकी चाशनी बनाकर गाढ़ा कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सेम तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इस वे में अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही फटाफट और बिना किसी चाशनी के बर्फ़ी बनकर तैयार हो सकती है। तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाती रहूँगी ताकि जो गुड़ है वो जले नहीं और अच्छी तरीके से एकदम शाइनी सा हमारा ये सिरप तैयार हो जाए। देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, एकदम शाइनी सा सिरप हो गया है तैयार। तो अब इसमें डाल देंगे सारी की सारी हल्दी और फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अच्छी तरीके से हल्दी के पेस्ट को इस गुड़ के साथ हमें मिलाना होगा और थोड़ा सा और हम पका लेंगे ताकि जो गुड़ है और हल्दी है आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए, एक भी गांठें ना हो। और पहले हल्दी को मिलाएंगे तभी हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। हल्दी और गुड़ अच्छी तरीके से मिल गए हैं आपस में और देखिए कुछ इस तरीके से फोम जैसा इसके ऊपर बन रहा है। मतलब हल्दी पूरी तरीके से कुक हो चुकी है और उसकी जो भी कड़वाहट है वो निकल चुकी है। तो अब हम इसमें जो भुना हुआ आटा और नारियल का बुरादा था वो सारा डालेंगे। साथ ही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को और बढ़ाने के लिए डाल रही हूँ मैं बादाम का पाउडर। सिंपली आधा कप बादाम को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, वो इसमें डालेंगे। आप यहाँ पर अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की जो भी नट्स आप चाहें तो डाल सकते हैं। चौथाई कप के आसपास डाल दिया मैंने खरबूजे की बीज यानी कि मेलन सीड। चौथाई टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और ये है जायफल और इसको मैंने इस तरीके से कूट कर लिया। ये भी मैंने चौथाई चम्मच ही लिया है, नहीं छोटी चम्मच। 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही जायफल का पाउडर डालेंगे जिससे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब फ्लेम को एकदम कम करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। देखिए 200 ग्राम हल्दी और बाकी सारी चीज़ों के लिए सिर्फ 1 कप गुड़ का इस्तेमाल हमें करना है क्योंकि जितनी ज़्यादा गुड़ डाल देंगे ना चाशनी जमने में उतना ही टाइम लगेगा और बर्फ़ी भी सख्त बनेगी। लेकिन इस मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो बर्फ़ी एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगी और आप इसको 2 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब पूरी सर्दी आप इसे खा सकते हैं। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी थाली में या ट्रे में। कोई भी घी से चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से सारा का सारा मिश्रण डालिए। ये बर्फ़ी एकदम सुपर सॉफ्ट, एकदम टेस्टी होती है। बर्फ़ी आसानी से निकल जाएगी किसी भी थाली या ट्रे से। तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से लेवल कर देंगे, एकदम एक समान कर दीजिए। अपने पसंद की किसी भी नट से, काजू के पाउडर से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना खरबूजे के बीज डालूंगी और बस इसको भी हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि अभी गरम गरम है ना तो साथ में ही चिपक जाएगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये चिपकना मुश्किल हो जाएगा। बस हल्का से इसको भी प्रेस करके एकदम लेवल कर दीजिए और बर्फ़ी को ना थोड़ा पतला फैलाइएगा, बहुत मोटा नहीं, क्योंकि हल्दी की बर्फ़ी है ना इसकी तासीर गर्म होती है, बच्चों को छोटा सा पार्ट ही देना होता है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग आधे से 1 घंटे के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 घंटे के बाद आप देखिए पूरी तरीके से जम चुका है। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। ये जो हल्दी की बर्फ़ी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। कितनी भी सर्दी पुरानी खांसी हो गई है, बलगम जम गया है, तो आप इसको 1 से 2 बार खा के देखना, बहुत ही आसानी से आपकी सर्दी खांसी सब दूर हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी हुई है। जिनको भी शरीर में दर्द रहता है, घुटनों का या फिर कमर दर्द रहता है, किसी भी तरीके के दर्द में, चोट लगने पे भी आप इसे खाइए, आपको सच में बहुत ही राहत मिलती है। ये जो हल्दी की बर्फ़ी है ना बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती है। और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं।
मैंने इनको एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट किया है क्योंकि मेरे बच्चों को ये बर्फ़ी बहुत पसंद आती है और वो एक बार में 2-3 खा जाते हैं, इसलिए मैंने एकदम छोटे छोटे कट किया है। और ये मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है और खाने में एकदम टेस्टी। तो कैसी लगी जल्दी से बनाइए, अपने बच्चों को भी इन सर्दियों में खिलाइए और सर्दी से बचाइए। किसी भी तरीके की बीमारी उन्हें होगी ही नहीं। नॉर्मली किसी भी कंटेनर में भर के आप इसको रख दीजिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप इसको रख दीजिए, डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए और डेली एक बच्चों को दीजिए, अपने आप भी खाइए। कैसी लगी रेसिपी लिख के बताइए और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी लिख के बताइए। हर दिन नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा ताकि रोज़ आपको नई वीडियो मिलती रहे। कल फिर मिलूंगी अगली और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।